उसका हिस्ट्री हम जाने तो 1970s में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे इसको ओरल टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता था। कुछ पेशेंट्स ने नोटिस किया, कुछ फिजिशियन ने नोटिस किया कि जब एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे जब यूज़ करते थे उससे हाइपरट्रिकोसिस होता था, मतलब चेहरे पे बाल आ जाना, हाथ पैर में ज़्यादा बाल आ जाना, ऐसा हो रहा था। उन्होंने सोचा है कि यही साइड इफ़ेक्ट का एडवांटेज लेके उसका सोल्यूशन बना दे, इसका लोशन बना दे, तो वो हेयर फॉल के पेशेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो 1980s में उसके ट्रायल स्टार्ट हुए। 1986 में 2% मिनॉक्सिडिल अप्रूव हुआ। 1993 में 5% मिनॉक्सिडिल अप्रूव हुआ और फीमेल और मेल पेशेंट को उस हिसाब से हम दे सकते हैं। 2% फॉर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस और 5% फॉर मेल हेयर लॉस। हेलो, आई एम डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। पिछले वीडियो में मैंने फिनास्टेराइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मिनॉक्सिडिल लोशन के बारे में बात करेंगे। मिनॉक्सिडिल लोशन ये FDA ने अप्रूव किया है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए। मतलब हम आनुवंशिक गंजापन होता है मेल या फीमेल में, जहाँ से आगे से या तो सेंटर से बाल जाते हैं, वो कंडीशन के लिए इसका यूज़ होता है। उसका हिस्ट्री हम जाने तो 1970s में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे इसको ओरल टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता था। कुछ पेशेंट्स ने नोटिस किया, कुछ फिजिशियन ने नोटिस किया कि जब एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे जब यूज़ करते थे उससे हाइपरट्रिकोसिस होता था, मतलब चेहरे पे बाल आ जाना, हाथ पैर में ज़्यादा बाल आ जाना, ऐसा हो रहा था। उन्होंने सोचा है कि यही साइड इफ़ेक्ट का एडवांटेज लेके उसका सोल्यूशन बना दे, इसका लोशन बना दे, तो वो हेयर फॉल के पेशेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो 1980s में उसके ट्रायल स्टार्ट हुए। 1986 में 2% मिनॉक्सिडिल अप्रूव हुआ। 1993 में 5% मिनॉक्सिडिल अप्रूव हुआ और फीमेल और मेल पेशेंट को उस हिसाब से हम दे सकते हैं। 2% फॉर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस और 5% फॉर मेल हेयर लॉस। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? उसके 3-4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे वो काम करता है। पहला तो उसका मॉलिक्यूल है वो आर्टेरियल वासोडाइलेटेशन करता है। मतलब वो जैसे ही हम स्काल्प पे उसका अप्लाई करते हैं लोशन को, स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे एक जो परत होती है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, जो नस होती है, उसका डायमीटर छोटा हो चुका होता है डिजीज़ के कारण, कोई कारण की वजह से। तो ये मिनॉक्सिडिल क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर धीरे धीरे बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल को, उसके रूट को ब्लड कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा और बालों का थिकनेस इंप्रूव होगा और हेयर फॉल है वो कंट्रोल में रहेगा। दूसरा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो DNA के सिंथेसिस को थोड़ा एक्सेलरेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर फॉलिकल है उसकी ग्रोथ फेज में ज़्यादा समय बिताता है। उसको एनाजन फेज भी बोलते हैं। तो हेयर जितना टाइम एनाजन फेज में स्पेंड करेगा, जितना टाइम ग्रोथ फेज में स्पेंड करेगा, उतना बाल मोटा होगा और उतना ही बाल लंबा होगा। तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली वो रूट के नीचे जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है उस पर वो काम करता है। मिनॉक्सिडिल के कौन कौन से फॉर्मुलेशन अवेलेबल है? मिनॉक्सिडिल जेल फॉर्म में भी अवेलेबल है। जेल फॉर्म में उसका एडवांटेज ये है कि हम वो आगे वाले हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे भी नहीं गिर जाएगा और पीछे भी नहीं चला जाएगा। तो वो फ्रंटो टेम्पोरल रिसेशन, मतलब आगे से जिनके बाल गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मिनॉक्सिडिल एक सोल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसको हम ड्रॉपर या स्प्रे की वजह से तरह से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो जनरली पूरा गंजापन जिसको स्टार्ट हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लोशन का स्प्रेडेबिलिटी बराबर होता है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक उसको यूज़ कर सकते हो। कुछ पेशेंट को मिनॉक्सिडिल से साइड इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो गया, कि जिसकी वजह से प्रोपिलीन ग्लाइकॉल करके उसमें जो कंटेंट था उसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इरिटेशन वगैरह हो रहा था। तो उन लोगों ने सोचा कि मिनॉक्सिडिल का थर्ड फॉर्मुलेशन बना दें, मतलब एक दूसरा उसका फॉर्म बना दें जिसका नाम है फोम। मतलब वो झाग जैसा फॉर्म होता है, हम उसको हाथ में ले सकते हैं और उसको धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल आज के ज़माने में बहुत कम लोगों को हम ओरल टैबलेट के तौर पे भी देते हैं। क्यों ओरल टैबलेट के तौर पे देना पड़ता है? या तो टॉपिकल
जो लोशन है उसका इफेक्ट नहीं आता, या तो पेशेंट को रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट और थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो हम ओरल टैबलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके 4-5 फॉर्मुलेशन जैसे मैंने बताया, एक तो लोशन फॉर्म है, एक तो जेल फॉर्म है, एक फोम आता है, फोम मतलब जो झाग जैसा बनाता है, और चौथा आता है ओरल टैबलेट। मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट क्या क्या है? मिनॉक्सिडिल हालांकि लोशन फॉर्म में ही यूज़ होता है, तो उसकी साइड इफेक्ट जनरली हेडेक हो सकता है, या तो स्काल्प को वो इरिटेट कर सकता है, या तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, मतलब ये मेडिकल कंडीशन है स्काल्प को अफेक्ट करने वाली, उसको भी वो एग्रीवेट कर सकता है। कोई पेशेंट में हमने देखा है, स्पेशली फीमेल पेशेंट में, जब 5% मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं तो हाइपरट्रिकोसिस फेस पे आ सकता है, क्योंकि वो लोशन यहाँ पे ट्रिकल हो गया तो उसका इफेक्ट फेस पे भी दिख सकता है। तो ये 4-5 उसके साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि हेडेक होना, इरिटेशन हो जाना, स्केलिंग बढ़ना, बर्निंग सेंसेशन आइज में होना, या तो पैराडॉक्सिकल हाइपरट्रिकोसिस, जहाँ पे बाल नहीं चाहिए फेस पे वहाँ पे बाल आ जाना। अगर ओरल टैबलेट की साइड इफ़ेक्ट बात करें, ओरल मिनॉक्सिडिल की, तो कभी कभी बीपी को लो करता है, या तो आपके जो फेफड़े होते हैं उसके बाजू की जो जगह होती है, हमको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, उसमें थोड़ा डिफ्यूजन हो जाना, मतलब उसमें थोड़ा फ्लूइड बढ़ जाना, ऐसा हो सकता है। बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है, और ओरल मिनॉक्सिडिल इतना यूज़ भी नहीं करते, तो देखने को मिल सकता है। मिनॉक्सिडिल अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसको यूज़ करना है? मेडिकल फील्ड में उसका रिकमेंडेशन है 1 ml 2 times a day। अभी 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो हम स्प्रे कर सकते हैं, या तो उसको हम ड्रॉपर की वजह से तरह से उसको ले सकते हैं। हमने ड्रॉपर में लिया तो 1 ml का वो मार्किंग आएगा, तो वहाँ से आप ड्रॉपर से उसको ले सकते हो, और अपने स्काल्प में जितना भी एरिया अफेक्टेड है, प्राइमरीली या टॉप एरिया, वहाँ पे 1 ml आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्प्रे बॉटल यूज़ करते हो तो 6 से 8 बार आपको पंप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से 1 ml जितना वॉल्यूम आपको स्प्रेड हो जाएगा। साइंटिफिक डेटा ऐसा बताता है कि 1 ml 2 times a day यूज़ किया तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बट प्रैक्टिकल बात करें तो काफ़ी पेशेंट्स आजकल की भगदड़ वाली लाइफ में पॉसिबल नहीं होता कि वो 2 बार वो लोशन को अप्लाई करें, तो प्रैक्टिकली हम पेशेंट को बोलते हैं 1 ml एट नाइट भी अप्लाई किया, रात को भी आपने 1 ml यूज़ कर दिया, तो मोर और लेस आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। मेडिकली कौन कौन सी कंडीशन में हम मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं? FDA ने 2 चीज़ें अप्रूव की है, मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। अगर आनुवंशिक आपका हेयर लॉस है तो मेल और फीमेल दोनों उसका यूज़ कर सकते हैं। वह भी कुछ ऑफ लेबल भी उसके यूज़ है, मतलब FDA ने अप्रूव नहीं किया है, बट एज अ क्लिनिशियन हमारा तजुर्बा ऐसा रहा है कि ये कंडीशन में भी मिनॉक्सिडिल से फ़ायदा होगा, जिसमें आएगा आपका आईब्रो का और बियर्ड का ग्रोथ थोड़ा थिक करना है, तो जिसमें आएगा क्रोनिक टिलोजन इफ्लुएम। अगर कोई कारण की वजह से आपका हेयर लॉस कंटिन्यूस चल रहा है, कोई सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से, उसका नाम है क्रोनिक टिलोजन इफ्लुएम, तो भी आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर सकते हो। कभी कभी हेयर के शाफ्ट की पैथोलॉजी होती है, जैसे मोनिलेथ्रिक्स, या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कीमोथेरापी इंड्यूस हेयर लॉस, तो ये भी कुछ रेयर इंडिकेशन है जिसमें मिनॉक्सिडिल का यूज़ करने की वजह से हेयर फॉल रुकता है और हेयर ग्रोथ बढ़ता है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि हेयर का जो डायमीटर है उसका भी थिकनेस बढ़ता है, तो मिनॉक्सिडिल की ये इंडिकेशन है, इतनी जगह पे हम मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर सकते हैं। कौन सी जगह पे मिनॉक्सिडिल को यूज़ नहीं कर सकते, उसके मेनली 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एक, अगर आपको उसके एलर्जी है, इरिटेशन, इचिंग ज़्यादा हो, तो आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा, एक्यूट टिलोजन इफ्लुएम, अगर आपका बालों को झड़ना बहुत एग्रेसिव है, कोई इलनेस के बाद, जैसे कि डेंगू, कोविड, टाइफॉइड के बाद आपको हेयर फॉल बहुत बढ़ गया है, और वो कंडीशन में आपने मिनॉक्सिडिल स्टार्ट किया, तो वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आपका जितना एक्सेलरेटेड हेयर फॉल होगा, कि जितना हेयर फॉल सिवियरिटी से बढ़ रहा होगा, उससे और बढ़ जाएगा। तो ये 2 चीज़ों में आपको मिनॉक्सिडिल नहीं यूज़ करना, एक को अगर आपकी उसकी एलर्जी है तो, और दूसरा एक्यूट टिलोजन इफ्लुएम है तो। मिनॉक्सिडिल के बारे में आपको मैंने इतना बताया, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। अगर आपको और कुछ मिनॉक्सिडिल के बारे में, या तो हेयर फॉल या स्किन के बारे में कुछ जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन।
थैंक यू।